श्री जिनमुख निर्गत शास्त्र बोध, नययुत ना पूर्वा पर विरोध। ताहि से वस्तु स्वरूप सिद्ध, संसार बंध मुक्ति प्रसिद्ध। सर्वप्रथम जैन दर्शन में गृहस्थों के लिए विशेष रूप से कितने तत्व बताए गए हैं? 3 तत्व बताए गए। उनमें पहले तत्व का वर्णन देव के रूप में कल आपने सुन लिया है। उसी में दूसरा तत्व है शास्त्र। इस शास्त्र के विषय में भी कुछ विशेषताएं होती हैं जो आप जान सकते हैं और इन 2 लाइनों में भी कुछ समझ सकते हैं। श्री जिनमुख निर्गत शास्त्र बोध। शास्त्र वह है जो जिन मुख से निर्गत हो। अन्य के मुख से निर्गत शास्त्र को शास्त्र क्यों नहीं कहा जाए, तो यह बात भी इसी से सिद्ध होती है कि जो देव हैं, जो दोष रहित हैं, वह जो कहेंगे वो हितकर होगा, सबके लिए हितंकर इसीलिए कहा जाता है। जिनके अंदर किसी भी तरह का दोष होगा, चाहे वो राग के रूप में हो, मोह के रूप में हो, ममत्व के रूप में हो, तो वह सबके हितकर बात नहीं कह सकते। क्योंकि रागादि भीतर होने पर कोई ना कोई स्वार्थ की बात आ जाती है और वह सबके हित की बात नहीं कहने में आती है। इसलिए ये शर्त रखी गई, शास्त्र वही कहलाते हैं जो जिन मुख से निर्गत हों, जो दोष रहित हो गए हैं। उन्हीं के अंदर वीतराग भाव आएगा और जो दोष रहित हो जाते हैं वही सर्वज्ञ होते हैं। तो जब सर्वज्ञ होंगे तभी सब कुछ देखेंगे, जानेंगे और तभी सबके हित में कुछ कह पाएंगे। तो जो सर्वज्ञ होंगे वही सबके हित की बात करेंगे, वही हमें सच्चा ज्ञान देंगे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा है, जाना है। तो पहले निर्दोष होना जरूरी है। दोष रहित आत्मा में ही सर्वज्ञता आती है और जो सर्वज्ञ होगा वही हितकर वचन बोल पाएगा। इसलिए भगवान जो जिनेंद्र देव हैं, उनके मुख से निर्गत जो वाणी है वही शास्त्र कहलाती है। क्योंकि उस वाणी में किसी भी तरह की चीज़ों का अज्ञान नहीं झलकेगा। उस वाणी में कोई भी चीज़ें स्वकल्पित नहीं होंगी। उस वाणी में कोई भी चीज़ें चाहे सूक्ष्म हो चाहे अति सूक्ष्म हो, वह सब हमारे लिए बताई जाएंगी। जो हमें दिख भी नहीं रहा है वो भी उस वाणी में बताया जाएगा, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। तो निर्दोषता आने पर ही सर्वज्ञता आती है और सर्वज्ञ होने पर ही सर्वहितकर वाणी निकलती है। तीर्थंकर जिनदेव की जिन वाणी को ध्याए, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। भगवान ने जो धर्म कहा वो कौन सा? सार्वधर्म। सार्व माने सबके हितकर, सबके लिए हितकारी। तो यह धर्म सबके लिए हितकर होना चाहिए और सबकी समझ में भी आना चाहिए। ऐसा धर्म भगवान ने सबके हित के लिए कहा। और इसी धर्म की ये विशेषता है कि वह धर्म सबसे पहले, चूंकि वह जिनमुख से निर्गत है,
इसलिए वह किसी जीव के स्वार्थ के माध्यम से आगे बढ़ने वाला नहीं। किसी जीव को प्रति अपने अंदर कोई राग आदि है, उसके कारण से उसकी शक्ल देख करके वर्णन करने वाला नहीं। किसी जीव के प्रति मोह है, इस कारण से उसके लिए कुछ कह करके उसे अपना बनाने के लिए नहीं। यह धर्म सबके हितकर तभी होता है जब वह राग द्वेष मोह से रहित व्यक्ति के माध्यम से बोलने में आता है। तो यह सबसे बड़ी बात है कि हम जिन भगवान के कहे हुए वचनों को ही शास्त्र क्यों कहते हैं और सबके वचनों को शास्त्र क्यों नहीं कहते हैं। तो इसीलिए तीन तत्वों में सबसे पहले देव को रखा, और देव भी कौन तो उनके बारे में कल बता दिया। अब आपके सामने शास्त्र की जब बात आती है तो उन्हीं की बताई हुई बात का नाम शास्त्र, क्योंकि वो जो कहेंगे वो किसी के राग द्वेष मोह से वशीभूत होकर नहीं कहेंगे, वो सब प्राणियों के हित के लिए कहेंगे, क्योंकि उनके अंदर ही राग द्वेष मोह नहीं रहा। ये उनकी निर्दोषता से सिद्ध हो गया। तो इस तरह से निर्दोष रूप से यह भीतर से उस वक्ता की निर्दोषता की सिद्धि हो जाने पर ही उसके वचनों की प्रामाणिकता मानी जाती है। क्या कहा? वचनों की प्रामाणिकता कैसे बनेगी? वक्ता की प्रामाणिकता से। और वक्ता की प्रामाणिकता कैसे बनती है? निर्दोषता से। अगर वह राग द्वेष मोह से रहित होगा तभी हमें राग द्वेष मोह से रहित होने वाले मार्ग पर ले जाएगा। तभी उसकी वाणी में जो कुछ भी कहा जाएगा वह राग द्वेष मोह को जीतने के लिए होगा, राग द्वेष मोह से हटने के लिए होगा। तो भगवान की वाणी का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, उपदेश है, वह आचार्यों ने यही कहा है। जैसा आपके सामने वक्ता होगा उसके वचन भी उसी प्रकार के होंगे, और उन वचनों को जो स्वीकार करेगा वह भी उसी तरह के मार्ग पर चलने वाला हो जाएगा। तो भगवान जब स्वयं राग द्वेष मोह से रहित हुए तो उनकी वाणी में कहीं पर भी राग द्वेष मोह का पोषण नहीं होगा, और जो उनकी वाणी को सुनेगा मानेगा वो भी राग द्वेष मोह से रहित होकर के निर्दोष बनेगा, सर्वज्ञ बनेगा, वो भी सबके लिए हितकर होगा। तो ये इस तरह का एक शुद्ध मार्ग है, जिस मार्ग में, जिस उपदेश में सबसे पहले यही कहा जाता। प्रवचन सार में भी एक गाथा आती है, जो राग द्वेष मोहे नीह नदी उपलब्ध उपदेशे, यानी भगवान के उपदेशों को उपलब्ध करके जो राग द्वेष मोह को नष्ट करता है, सो अचिरेण कालेण पावम मोक्षे, वह अचिर काल में माने शीघ्र काल में वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यानी भगवान के उपदेशों को प्राप्त करके क्या करना पड़ता है? राग द्वेष मोह का हनन करना पड़ता है। ये भगवान के उपदेश की सबसे बड़ी विशेषता है। और ये विशेषता क्यों बनी? क्योंकि वो भी राग द्वेष मोह को नष्ट किए। तो उनके उपदेशों में इस राग द्वेष मोह को नाश करने का ही ज्ञान दिया जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि भगवान के मुख से निर्गत जो शास्त्र है, उस शास्त्र में चाहे वो प्रथमानुयोग हो, चाहे करणानुयोग हो, चाहे चरणानुयोग हो, चाहे द्रव्यानुयोग हो, इन सब चारों अनुयोगों की जो भी चर्चाएं हैं उनमें भी, उस ज्ञान में भी आपको हमेशा ये भासित होगा कि इस ज्ञान से राग द्वेष मोह में अवश्य कमी आती है। तो इसलिए भगवान की वाणी से निकला हुआ यह शास्त्र अपने आप में
एक और विशेषता से सहित है, नय युक्त, यानी वह नयों से युक्त होता है। नय कहते हैं वस्तुओं के अंदर जो अनेक धर्म होते हैं, उन धर्मों को जानने का जो अपना ज्ञान होता है, या किसी एक विशेष दृष्टिकोण को हम जब प्राप्त करते हैं तो उसका नाम नय है। तो भगवान की वाणी नययुक्त है। अनेक प्रकार के नयों से, अनेक प्रकार के दृष्टिकोणों से, अनेक प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रख करके वह भगवान की वाणी से पदार्थ का ज्ञान हमें समूचा दिया जाता है। तभी वह पदार्थ पूर्ण रूप से जानने में आता है। तो भगवान की वाणी में नयों का भी ज्ञान है और पूर्वा पर विरोध नहीं है। नय युक्त ना पूर्वा पर विरोध, नयों से युक्त है लेकिन पूर्वा पर विरोध नहीं है। मतलब कि आपको कभी सुनने में लग जाए कि जैसे विरोध की बात हो रही है। हम कहें हमारी आत्मा नित्य है कि अनित्य है। क्या सुना? आत्मा नित्य है कि अनित्य है? तो हमने कहा कि आत्मा नित्य है, तो सामने वाला कहता है फिर मर क्यों गए, चले क्यों गए, हमारे सामने अब दिख क्यों नहीं रहे हो? नहीं समझ में आया? तो अनित्य हो गया। तो आत्मा को नित्य भी कहा, फिर अनित्य भी कहा। अगर हमने केवल नित्य कहा होता तो विरोध हो जाता। अब विरोध इसमें भी हो जाता है कि जब आपने नित्य भी कह दिया तो फिर आपने अनित्य भी कह दिया, तो आप दोनों ही चीज़ों को मान रहे हैं। तो ये विरोध का कारण नहीं है, ये विरोधी बातें हैं। लेकिन इन विरोधों को दूर किया जाता है नए ज्ञान के माध्यम से। किससे? नए ज्ञान। माने आत्मद्रव्य की अपेक्षा से आप देखेंगे तो आत्मद्रव्य हमेशा नित्य है, लेकिन आत्मा की जो पर्याय है, परिणति है, उसकी अपेक्षा से देखेंगे तो वह पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य है। तो इसके आपको कहते हैं नए ज्ञान। तो नए युक्त ज्ञान होने से कोई विरोध नहीं आता, लेकिन विरोध जैसा लगता है। तो वो विरोध का समापन तो नयों से हो जाता है, क्योंकि अलग अलग दृष्टिकोण से वह वस्तु अलग अलग रूप में हमें दिखाई देती है, जानने में आती है। फिर एक विशेषता यह है कि पूर्वा पर विरोध नहीं होना चाहिए कथन करने की पद्धति में। यानी पहले आप कहीं पर मोह राग द्वेष को बढ़ाने वाली बात कहे हो और फिर बाद में आप मोह राग द्वेष को घटाने वाली बात कहे हो। कहीं पर आपने हिंसा को बढ़ाया हो, फिर कहीं आपने अहिंसा की जय जयकार कर दी हो। ये पूर्वा पर विरोध कहलाता है। वचनों में, शास्त्रों में ये पूर्वा पर विरोध नहीं दिखना चाहिए। सुन रहे हैं ना? ये विरोध नहीं कहलाता कि आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य भी है। ये विरोध नहीं है। ये तो विरोधी धर्म एक आत्मा में रहते हैं, उनको समझने के लिए दो नयों के माध्यम से उसको समझाया जाता है। इसको विरोध नहीं कहते। विरोध, पूर्वा पर विरोध का मतलब होता है पहले आपने कुछ कहा, अब कुछ कहने लगे। इसका नाम क्या होता है? पूर्वा पर विरोध। क्या समझ में आया? ऐसा होता है ना, लोग पहले कुछ कहा और बाद में कुछ कहने लगते हैं। तो इसलिए जो भगवान की वाणी के अनुसार चलता है वह यह ध्यान रखता है कि हमारी वाणी में कोई पूर्वा पर विरोध न आ जाए, है ना। पहले आपने कहा कि हिंसा नहीं करना चाहिए और फिर बाद में आपने उसी हिंसा के समर्थन में कोई कथन कर दिया। नहीं समझ में आया? पहले आपने कहा हिंसा पाप है, अहिंसा परमो धर्म है, और फिर आपने कहा कि यज्ञों में जीवों की हिंसा कर दो, कोई पाप नहीं होता। होम कर दो, कोई पाप नहीं होता। तो ये क्या हो गया? ये पूर्वा पर विरोध हो गया। ये वचन मान्य नहीं होते हैं बुद्धिमानों के लिए। बात किन की चल रही है? अब तो आप वो नहीं रहे ना जिन्हें हम पहले कहते थे।
हाँ, अब नहीं रहे ना, अब तो आप पहली दाल पढ़ चुके हो, अब तो आप क्या हो गए हो, ज्ञान आनंद सरस्वती। तो अब आप ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हो। तो जो बुद्धिमान होते हैं उनके लिए ये बात पसंद नहीं आती, भाई या तो बोलो मत, और बोलो तो सही बोलो, फिर आपकी बात कटनी नहीं चाहिए, आपके ही कथन में पूर्वापर विरोध नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए यह भगवान की वाणी की सबसे बड़ी विशेषता होती है। शास्त्र की भी यही विशेषता होती है, और जो शास्त्र के अनुसार चलेंगे उन मुनि महाराज को भी यही विशेषता ध्यान में रखनी पड़ती है। नहीं समझ आया? समझ आ रहा है ना? तो हर व्यक्ति महाराज से भी कुछ ना कुछ बुलवाना चाहता है। यानी भगवान का अगर हम ज्ञान देखें और उनकी वाणी का हम जब किसी भी अनुयोग के माध्यम से ज्ञान करें तो हमें ये बात लगेगी कि उस वाणी में कहीं पर भी राग द्वेष मोह को बढ़ाने की बात नहीं होगी, घटाने की बात होगी। अगर आपने भगवान के इस वाणी का पान किया तो आपको यह मोक्ष मार्ग मिलेगा, मोह मार्ग नहीं मिलेगा। तो हर ज्ञान में भगवान ने मोह को कम करने की बात कही। चाहे आप व्यापार करो, चाहे आप भोजन करो, चाहे आप घर बनाओ, चाहे आप परिवार बनाओ, चाहे आप किसी भी तरह से अपने जीवन को धन आदि साधनों से आगे बढ़ाओ, हर काम में अगर वह चीज सही होगी तो उसमें मोह की कमी होनी चाहिए, मोह रहित वो चीज होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? मोह से सहित जो चीज होगी वो चीज कहीं ना कहीं अप्राकृतिक होगी, और वह चीज आपके लिए कहीं ना कहीं धर्म से दूर करेगी। तो भगवान की वाणी में हमेशा अगर उन्होंने कहा कि अहिंसा, संयम, तप ये धर्म है, तो हर जगह पर वह आपको नीचे से लेकर ऊपर तक इस अहिंसा की, संयम की, तप की, वृद्धि की साधना ही मिलेगी। जब आप अहिंसा का भी पालन करेंगे तो आपके लिए भी मोह की कमी करनी पड़ेगी। तो कहीं भी भगवान की वाणी में आपको पूर्वापर विरोध नहीं मिलेगा। इसी कारण से आप जब मान लो कोई भोजन करते हैं तो शुरुआत में ही आपसे कहा जाता है कि आप ये ना खाएं, वो ना खाएं। तो आप ये ना समझें कि आपके लिए ये चीजें खाने को मना की जाती हैं। आप अगर इतना ही समझ लें कि इन चीजों को खाने से मोह बढ़ता है, वो चीजें आपसे शुरुआत में मना की जाएंगी। चलो हिंसा होती है ये बाद में हम सिद्ध करते हैं, तो हिंसा होती है ये तो हम उस प्रोसेस से सिद्ध करते हैं कि इन पदार्थों में ये चीजों से हिंसा होती है, और भीतरी चीज जो होती है वो मोह राग से जुड़ी होती है। आपको उस वस्तु के प्रति राग अधिक होगा, मोह अधिक होगा, तो आप उस वस्तु का सेवन करेंगे। बताओ कौन सी चीज खाने को मना किया जाता है? सबसे पहले, और उससे पहले आलू प्याज से भी पहले कुछ मना किया जाता है? तो मद्य, मांस, मधु, सुन रहे हो? अब ये तीनों ही चीजें आपके अंदर मोह उत्पन्न करेंगी, राग उत्पन्न करेंगी। आप अगर मद्य, मांस, मधु का सेवन करते हैं तो आपके अंदर रागादि की अधिकता होगी, तभी आप इसका सेवन करेंगे, और इससे राग बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा इन चीजों के सेवन से। इसलिए अगर मोक्ष का मार्ग बताया जा रहा है तो किन्हीं शास्त्रों में लिखा रहता है कि भाई मोक्ष की प्राप्ति के लिए तप करो, वैराग्य धारण करो, और साथ में इसका मना नहीं है कि मद्य, मांस, मधु मत खाओ, ये खा सकते हो और आप मोक्ष भी जा सकते हो। तो यही कथन पूर्वापर विरोध हो जाता है।
और ये बात अगर आपको मालूम नहीं है तो ये आपकी सर्वज्ञता के कारण से, आपके अधूरे ज्ञान के कारण से इस तरह से प्रस्तुति हुई है, ये सिद्ध हो जाता है। तो आपके ज्ञान में परिपूर्णता नहीं होने पर ही आप ऐसे कहेंगे कि भाई मद्य मांस मधु भी खाते रहो और हाँ ध्यान भी करते रहो, मोक्ष भी जाते रहो, वैराग्य से मोक्ष हो जाएगा। ध्यान करो, ध्यान से मोक्ष हो जाएगा। सुन रहे हो? तो ये क्या हो गया? ये पूर्वापर विरोध की बात हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मोक्ष जाने के लिए तो मोह कम करना पड़ेगा, और आप जब मोह कम कर ही नहीं रहे हैं, आप कह रहे हो कि भाई मांस खाओ, मदिरा पियो, मधु खाओ, शहद खाओ, तो इससे तो मोह बढ़ेगा। तो जो चीजें मना की गई हैं उनका दूसरा बाहरी कारण तो यह है कि उनमें जीव हिंसा है इत्यादि, ये अलग मैटर है, लेकिन उसका भीतरी कारण ये भी है कि इससे आपके परिणामों में, आपके भावों में मोह की, राग की वृद्धि होती है। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, इसको भी लोगों को बताना चाहिए। सुन रहे हो? तो जब आपने मद्य मांस मधु का त्याग किया तो एक मोह कम किया, फिर आए आप आलू गाजर पर, मूली पर, है ना, लहसुन प्याज पर। ये भी किस लिए? ये भी अब हिंसा अहिंसा एक अलग पक्ष है, और भीतर का भाव पक्ष जब हम देखते हैं तो मोह राग की वृद्धि है, उसका दूसरा भाव पक्ष है। तो इसमें भी आपकी राग की वृद्धि होगी। ये ऐसे पदार्थ हैं, इनको खाने से भी आपका राग बढ़ता है, मोह बढ़ता है। और जिन पदार्थों को खाने से आपका राग मोह बढ़ेगा, वो पदार्थ आपके ज्यादा भी खाने में आएंगे, क्योंकि आप राग से ज्यादा खा जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? मान लो आप इन चीजों का प्रैक्टिकल किया करो। जैसे मान लो आप आलू खाते हो, समझ आ रहा ना? तो आपने आलू की टिक्की बनाई, चिप्स तो हल्की चीज होगी, तो आपने आलू की, है ना, तो अब आपने आलू की कचौड़ी बनाई, टिक्की बनाई, है ना, पराठे बनाए, तो एक टेस्ट अलग आता है, और ज़्यादा भी खाने में आ जाता है। खाने के बाद देखा जाएगा, हाजमोला खा लेंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन वो खाने में आ जाता है, राग की वृद्धि होती है उससे। तो ये आप प्रैक्टिकल करके देखें, और उसी की जगह पर आलू का त्याग कर दिया, समझ आया? अब आपने केले का बनाया है, तो फिर भी आपको अपेक्षाकृत आप महसूस करेंगे कि केले के पराठे, केले की टिक्की इतनी ज्यादा आपको टेस्टी नहीं लगेगी, या राग उत्पन्न नहीं करेगी कि आप उसे एक्स्ट्रा खाते चले जाएं। आप महसूस करना, सुन रहे हो? और फिर भी अगर आपको लगे कि इससे भी राग हो रहा है, तो आप उसको भी छोड़ सकते हैं। फिर आप लौकी के, क्यों, लौकी का भी पराठा बनता है ना, लौकी मिक्स करके फिर आप लौकी का पराठा खाना, फिर आप लौकी की टिक्की बनाना। समझ आ रहा है? फिर देखना आप कितनी खा पाते हो। तो यह भी एक भीतर की राग प्रणाली जो हमारे भावों में चलती है, उसको कंट्रोल करने का भी एक तरीका है। यह भाव पक्ष भी हम सीखें, न केवल इतना ही कि इसमें हिंसा होती है, ये भक्ष है, अभक्ष है, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें इस क्रम से व्यवस्थित हैं कि इससे राग की कमी होती है, मोह की कमी होती है। आखिर आपको भोजन करना है, भोजन करने के लिए परिमित मात्रा में भोजन होना चाहिए। अगर आप मित भोजन नहीं करेंगे, ज्यादा भोजन करेंगे, तो आप बीमार पड़ेंगे, आपके अंदर अनेक रोग होंगे। तो आपके लिए यह रोग होना, यह आपको हिंसा की तरफ बढ़ाने वाली प्रक्रिया हो जाएगी। तो आपका भोजन मित हो, तो मित भोजन उतना ही होता है जिससे हमारा पेट आराम से, जो भूख लगी है बस उस भूख की पूर्ति हो जाए, वो मित भोजन है। और हम भूख को ध्यान ही ना दें। क्या मतलब भूख से? हम ध्यान दे रहे हैं पेट को, कि हमारा पेट कितना बड़ा है, हमारी भूख कितनी ज़्यादा है,
हम जितनी ज़्यादा भूख होगी उतनी ज़्यादा स्वस्थ होंगे, उतना ज़्यादा खाएंगे उतना ही ज़्यादा हम बलिष्ठ होंगे, जितना हम बलिष्ठ होंगे उतनी ही हम लंबी उम्र जिएंगे। हमने ये सोच रखा है। नहीं समझ में आ रहा? तो अपनी मानसिकता देखो। आप केवल शरीर के लिए भोजन मित देंगे, परिमित भोजन होगा, जितना वह शरीर मांग रहा है, तो वह भोजन आपके मोह को बढ़ाने के लिए नहीं होगा, वो भोजन आपके शरीर को चलाने के लिए होगा, वो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखेगा, आप लंबे समय तक आराधना करेंगे। अगर आपने भोजन पर ध्यान नहीं दिया, आपका भोजन राग की अधिकता से एक्स्ट्रा होता रहा, तो वो आपके शरीर में अनेक रोग करेगा और फिर वही रोग आपके लिए धर्म ध्यान में बाधक बनेगा, आपको लंबे समय तक धर्म नहीं करने देगा। समझ आ रहा है? तो ये भीतर का विज्ञान मोह राग के अभाव के साथ चलता है। तो आचार्यों ने हमेशा भोजन को देखने के लिए, समझने के लिए, भोजन के विज्ञान पर विचार करने के लिए हमेशा कहा है। कितनी बार करना, कितना खाना, जरूरत है कि नहीं, कि एक नियम ही बना लिया है कि हमें रोजाना खाना ही है और खाना भी है तो फिर उसकी कुछ नियमितता भी है कि नहीं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन सी चीज़ें अनुपयोगी हैं, इन सब का अगर हम विचार नहीं करेंगे तो हम रोगी होते चले जाएंगे। तो गृहस्थ के लिए विशेष रूप से, क्योंकि उसके पास सब कुछ होता है, इसलिए गृहस्थ के लिए विशेष रूप से ये बात ध्यान में रखने की होती है कि हमारा भोजन कैसा हो, मित हो। मित माने परिमित मात्रा में ही लेना चाहिए। वह मित होगा तो हितकारी होगा, और अगर आपके लिए वह परिमितता नहीं रहेगी तो वह आपके इन्हीं भोजनों के माध्यम से आएगी। नहीं समझे? आप लौकी कितनी ज्यादा खा सकेंगे बताओ? उससे ज्यादा आप केला खा जाएंगे और उससे भी ज्यादा आप आलू खा जाएंगे। समझ आ रहा है? तो यह जो प्रपोर्शन है खाने का, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये उन पदार्थों से जुड़े हुए राग पर डिपेंड कर रहा है। समझ आ रहा है ना? इसलिए अगर आप राग की कमी चाहेंगे तो आपके लिए इसी तरह का भोजन होना चाहिए जो भोजन आपके लिए राग वृद्धि का कारण न बने। सुन रहे हो कि नहीं? बस महाराज यही बातें मत कहा करो आप, बाकी सब सम्यक ज्ञान की बातें बताओ, आप बस ये भोजन पान की बातों पर मत समझाया करो ज्यादा। जैन लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर है। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो, मोक्ष मार्ग पर चलें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राय नमः सब पढ़ेंगे, लेकिन मोह मार्ग में कमी ना हो जाए। हा? तो भगवान की वाणी पूर्वा पर विरोध हो जाएगी अगर पहले तो हमने मोह को बढ़ाने वाली बात कही और लास्ट में हमने मोह को घटाने वाली बात कही, तो ये बात क्या हो जाएगी? पूर्वा। इसलिए भगवान की जो वाणी है उसमें शुरू से ही जो आचार संहिता है या कोई भी खाने पीने की चीजें हैं, चाहे वो चरणान योग भी एक धर्म है, तो वो इसीलिए है क्योंकि उसमें भी क्या बताया गया? आप निरंतर मोह राग द्वेष का हनन करें। अगर आपने जिनेंद्र भगवान के उपदेशों को प्राप्त किया है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो आहार विज्ञान में भी मोह विज्ञान जितना कम होगा उतना ही वो आहार आपके लिए सात्विक होगा, उतना ही वह आहार आपके लिए सुख देने वाला होगा। ये निष्कर्ष निकलता है। समझ आ रहा है? आपके अगर ज्ञान में नहीं है तो आप वही चीजें खाएंगे जिनसे मोह की वृद्धि होती है, और आप देख लेना जिन चीजों से मोह की वृद्धि होगी वो चीजें अधिक हिंसात्मक भी होंगी या अधिक उनमें कुछ ज्यादा मिठास होगी, गाढ़ापन होगा, जिसके कारण से आपके अंदर वह शुगर बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, वो आपके लिए स्वास्थ्य में हानि पहुंचाएंगी। मान लो हम आलू की बात करें तो आलू में
कार्बोहाइड्रेट जरूरत से ज़्यादा होता है, शुगर बहुत होती है। समझ आ रहा है? और केले की बात करें तो आलू की अपेक्षा से उसमें कम होगी, और लौकी की बात करें तो और कम होगी। एक बात बताई जाती है साइंस में कि हम क्षारीय भोजन करें, एल्कलाइन फूड होना चाहिए हमारा। तो ये भी इसी बात पर, इसी चीज पर, इसी साइंस पर डिपेंड करता है। आप देख लो, आलू में एसिडिटी ज्यादा मिलेगी आपको, और लौकी एल्कलाइन भोजन में आती है, उसमें क्षारीय गुण ज्यादा होते हैं। तो इस दृष्टि से भी अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सही बात बैठती है कि हम जिस भोजन को कर रहे हैं वह भोजन हमारे लिए हितकर होगा, तो वही भोजन हितकर होगा जिसमें राग द्वेष मोह की कमी हो रही होगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये बात ध्यान में रख करके भगवान की वाणी शुरू से ही आपको इसी रूप में आगे बढ़ाती है, राग द्वेष मोह का अभाव करते हुए आगे चलें। यही बात आपके भोजन के साथ है, यही बात आपके पान के साथ है। पान माने पीने वाली चीजें, मदिरा भी पीने की चीज है, फिर शरबत भी पीने की चीज है, जूस वगैरह, और पानी भी पीने की चीज है। सुन रहे हो? फिर पानी में भी ठंडा पानी फ्रिज का भी अलग है, मटके का अलग है, और नॉर्मल अलग है, कुनकुना अलग है। इन सब में इसी तरीके का ये राग का प्रोपोर्शन कम होता जाएगा। अब आप देख लो कौन सा आपको चूज करना है। हितकर क्या है? अब आप शुरू से चलना शुरू करो। मदिरा पीना हितकर है कि फिर जो है जूस पीना हितकर है? कितना जूस पीना भी नुकसानदेह होता है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना हितकर है कि फिर आपके लिए ये ठंडा पानी, बिस्लरी का पानी ये हितकर है कि फिर आपका नॉर्मल पानी हितकर है कि मटके का पानी हितकर है कि फिर थोड़ा सा कुनकुना कर लिया जाए वो हितकर है। अगर आपको विज्ञान थोड़ा सा आता हो तो आपको समझ में आ सकता है कौन सा पानी हितकर है। तो हल्का कुनकुना पानी हितकर होता है। समझ आ रहा है क्यों होता है? अब आप देख लो, राग किससे होता है? गर्म पानी से होता है, कुनकुने से होता है कि ठंडे से होता है? समझ में आ रहा है? तो आप ये महसूस करो, बच्चे को ठंडा पानी क्यों अच्छा लगता है? वो राग पैदा करता है। मुंह में जाएगा ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा, कंठ में जाएगा ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा, पेट में जाएगा थोड़ी देर के लिए ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। अच्छा तो लगेगा, लेकिन उसका नियमित अगर वो सेवन करता रहेगा तो धीरे धीरे उसके लिए अनेक तरह की पेट की बीमारियां होने लग जाएंगी। क्योंकि ठंडा पानी अगर ज्यादा भी ठंडा है तो वो किडनी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। ठंडा पानी आपकी पाचन शक्ति को मिटा देता है। ठंडा पानी अधिक पिएंगे आपको भूख अच्छी नहीं लगेगी, आपकी पाचन शक्ति बिगड़ जाएगी। और फिर भी आप ठंडा पानी नियमित रूप से ज्यादा पिएंगे तो आपके लिए वह कफ की विकृति आएगी, आपको अनेक तरह के कफ विकार पैदा होंगे। तो रोग हुए तो धर्म से दूर हुए। नहीं समझ में आया? रोग हुए माने धर्म से दूर हुए। तो यही चीज समझ में आने लग जाए तो ये शास्त्र जिनवाणी जो हमारे लिए है इसका मर्म हमें समझ में आए। पूर्वा पर विरोध के साथ कोई बात नहीं है। माने भोजन, पान, विज्ञान, चलना फिरना, व्यापार जो कुछ भी कहा गया है वो इसीलिए कहा गया आप इसका उपयोग अहिंसात्मक तरीके से करते हुए, मोह राग की कमी करते हुए इन सब चीजों से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं।
खाने पीने का मना नहीं है, लेकिन देख करके, समझ करके, विचार करके। तो इससे अगर आपकी जीवन शैली चलेगी तो आपके अंदर मोह राग की कमी होगी, तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ होने के साथ साथ इस मोह से मुक्त होने की भी आपके अंदर अवधारणा आएगी। मोह से मुक्त होगे तो मोक्ष मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो भगवान के द्वारा बताई गई वाणी में ये सब चीजें पूर्वापर विरोध नहीं होती, इसलिए ये वाणी सत्य मानी जाती है। ताही से वस्तु स्वरूप सिद्ध, इसी से वस्तु स्वरूप सिद्ध होता है। यानी वस्तु स्वरूप कैसा है? वस्तु नित्य है कि अनित्य है, एक है कि अनेक है, ये सब अनेक नयों के माध्यम से ही ये समझाया जाता है, तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है। चेतन है कि अचेतन है, ये सब वस्तु स्वरूप की सिद्धि भगवान की वाणी से होती है। तो हम कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होते कि इसी को हम चेतन कह रहे हैं, इसी को हम अचेतन कह रहे हैं। लोगों को चेतन और अचेतन पदार्थ का ही डिफरेंस समझ में नहीं आ पाता, जबकि सबके लक्षण, सबके परिभाषाएं अलग अलग कही गई। तो ये वस्तु स्वरूप जब सिद्ध हो जाता है तो इसी से संसार बंध मुक्ति प्रसिद्ध। संसार क्या है, बंध क्या है, मुक्ति क्या है, सिद्धि क्या है, सिद्ध कौन होते हैं, ये सब कुछ इसी से सिद्ध हो जाता है। अब आप कहो कि आप कहते आए हो कि संसार अनादि है, और अनादि संसार में सब कुछ जो है अनादि काल से चला आ रहा है, तो जो चीज़ें अनादि से चली आती हैं उन चीज़ों को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। मानो हमारे संसार में रहने के लिए आत्मा और कर्म का संबंध अनादि से चला आ रहा है, तो हम इसको अलग कैसे करेंगे? तो यह दोनों स्वरूप की सिद्धि नयों के माध्यम से की जाती है। दोनों तरह के स्वरूप की सिद्धि भगवान ने अपने इस ज्ञान के माध्यम से बताई कि किन कारणों से बंध है और किन कारणों से मोक्ष है। भाई जिन कारणों से बंद हो रहा है उन कारणों को बंद कर दो, बंध बंद हो जाएगा। बंद बंद हो जाएगा माने बंद छूट जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। जिस चीज से बंधे हो उस बंधन को छोड़ दो, मुक्त हो गए आप। तो लोगों के दिमाग में जब ये विरोधी बातें आती हैं तो भगवान के ज्ञान से विरोध भी दूर दिखाई देते हैं कि बंध भी होता है संसार में रहते हुए जीव को, और उस संसारी जीव को मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।